सिक्योरिटी, बिजनेस, वर्किंग क्लास या लेबर। तो मोटे मोटे तौर पर सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए, सोसाइटी की रनिंग के लिए 4 तरीके के लोगों की कैटेगरीज हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब सोसाइटी में हर समय, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो आज का समय हो, 4 तरीके के टाइप के लोग एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ बड़ी सरल सी, भारत में आदिकाल से समाज को कितने हिस्सों में बांटा गया है? कौन कौन से हिस्सों में? हाँ बोलो बोलो। कौन कौन सी कैटेगरी? कौन कौन सी कैटेगरी? अच्छा, पहला वाला इसमें से क्या करता है? हमारी पहली कैटेगरी कौन सी थी? वो कौन कर रहा है? ब्राह्मण। दूसरी हमारी कैटेगरी कौन सी थी? वो कौन कर रहा है? तीसरी हमारी क्लास कौन सी थी? वो क्या कर रहा है? और चौथी क्लास कौन सी थी? वर्कर। तो आदिकाल से समाज को 4 भागों में या 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वो जो ज्ञान वाले काम में इन्वॉल्व होगा, क्षत्रिय वो जो सुरक्षा वाले काम में इन्वॉल्व होगा, वैश्य वो जो चीजों को चलाने बढ़ाने के काम में इन्वॉल्व होगा, शूद्र वो जो इन तीनों में से किसी भी एबिलिटी के बिना एग्जिस्ट करता है और इन तीनों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है और बाकी के सारे काम करता है। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब्स में 4 कैटेगरी होती है। ऑफिसर क्लास, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 4th क्लास कौन सी होती है? जिसका काम शौचालय की सफाई का होता है, प्योर आदमी। वही के वही 4 चल रहे हैं, 4 से बाहर कुछ नहीं चल रहा है, नाम चाहे उसको कुछ भी दे लो। तो हमारे पूर्वजों ने आदिकाल में सोच समझकर 4 श्रेणियां बनी कि नहीं बनी? अच्छा, अब इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ले आते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ये चारों के चारों वहां फिट होते हैं कि नहीं होते? अगर ये चारों के चारों वहां फिट होते हैं तो कोई अगर हमसे ये कहता है कि भारत में समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, तो भारतीय जान पाया, भारतीय संस्कृति जो है वो बंटवारे वाली है, डिवीजन वाली है, डिसिसिव है। ये बात सही हुई कि गलत हुई? अच्छा, एक घर में 3 भाई हैं, तीनों के दोनों भाई डॉक्टर बन सकते हैं क्या? बन नहीं सकते, कभी कभी एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। पर क्या हम ऐसा देखने में आते हैं कि एक तो पहुंच गया यहाँ और दूसरा रहेगा यहाँ? घर में हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो समूह है यहाँ पर, ये सारे के सारे समूह ब्राह्मण वाली कैटेगरी में पहुंचेंगे क्या? ये सारे के सारे समूह क्षत्रिय वाली कैटेगरी में पहुंचेंगे? वेरिएशंस रहेंगी, सब अलग अलग जगह फिट होंगे। किसके आधार पर फिट होंगे? किसके आधार पर फिट होंगे? अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो कोई व्यक्ति ब्राह्मण के लायक है कि नहीं, ये जन्म लेते किसी को पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा? हाँ जी, पता चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए। अरे हम तो ये देखते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, अच्छा चलो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। भारत की वर्ण व्यवस्था के अनुसार कोई व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और उसका काम शूद्र वाला होता है तो वेदों के अनुसार उसे हम शूद्र ही कहेंगे। परंतु आज समाज में इस व्यवस्था को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है परंतु सभी स्थानों में नहीं।
ठीक है, तो इन दोनों में से बेहतर व्यवस्था आपको कौन सी लगती है? लॉजिकल व्यवस्था आपको कौन सी लगती है? देखो, ब्राह्मण वो कहा जाएगा जो बुद्धि का काम कर रहा है, और बुद्धि किसी की चल नहीं रही है। 10वीं हम कौन सी आयु में पास करते हैं? 15। एक बालक है, होते 18 साल का हो गया, 10वीं पास नहीं हो रही है, तो ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या कहलाने लायक है वो? हाँ जी देव जी, क्या कहलाने लायक है? कम से कम ब्राह्मण कहलाने लायक है कि नहीं? समाज में इंजीनियर किसे कौन कहलाता है? जो इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियर का काम कर पाता है। कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही है कि किसी को इंजीनियर कहेंगे। मेरे पिताजी अगर इंजीनियर होते और मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अटक जाता तो मैं इंजीनियर कहला सकता था क्या? तो मेरे पिताजी अगर ब्राह्मण होते और मेरी कैपेबिलिटी गीता का आधा अध्याय स्मरण करने की भी नहीं होती, तो मैं ब्राह्मण कहला सकता था क्या? तो कोई व्यक्ति डॉक्टर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये उसकी एबिलिटी और जो काम वो कर रहा है उसके आधार पर होना चाहिए, या उसकी पिताजी की क्वालिफिकेशन और एबिलिटी के आधार पर होना चाहिए? किसके आधार पर? उस व्यक्ति की अपनी बौद्धिक क्षमता, उस व्यक्ति की अपनी एबिलिटी, इस समय जो वो कर्म कर रहा है उसके आधार पर व्यक्ति का टाइटल क्या वो कहलाएगा, व्यक्ति की क्लास, व्यक्ति का वर्ण उसके कर्म के आधार पर निश्चित होना लॉजिकल है। और जन्म के आधार पर किसी डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर कह देना, किसी इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर कह देना, जैसे वो नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरीके से इलॉजिकल है, वैसे किसी ब्राह्मण के बेटे को